पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि सीएनएन के पीछे इंट्यूशन क्या होती है और उसमें हमने फीचर एक्सट्रैक्शन लेयर के बारे में कहा था। फीचर एक्सट्रैक्शन लेयर पे मैंने ये कहा था कि उसमें कुछ मैट्रिक्स ऑपरेशंस होती है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे वो मैट्रिक्स ऑपरेशंस क्या होती है, उनमें क्या होता है और उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है इस पूरे इमेज वीडियोस से लर्न करने के पूरे जर्नी में। चलिए शुरू करते हैं। तो CNN के अंदर दो मैट्रिक्स ऑपरेशन होती है। नंबर 1 इज कॉन्वोल्यूशन, नंबर 2 इज पूलिंग। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन जो CNN के नाम पर ही आता है, जिसका नाम है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। इसका मतलब कॉन्वोल्यूशन कर करके न्यूरल नेटवर्क बनती है। ठीक है, ये दो मेजर मैट्रिक्स ऑपरेशन जो हम करते हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो कॉन्वोल्यूशन क्या होता है इसमें हम बढ़ते हैं। कॉन्वोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, एक तरह का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, पर ये एक ट्रेडिशनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसा नहीं होता है। तो सपोज़ कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, इनपुट मैट्रिक्स है, से 4x4 का है। ठीक है, एंड उसमें आप एक और आपके पास मैट्रिक्स है जो छोटा मैट्रिक्स है, इसको हम कर्नल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कर्नल बोलते हैं। ये हमारे 2x2 का है, ये हमारा 4x4 का, ये हमारा 2x2 का है, और ये जो हमारी ऑपरेटर है इसको हम कॉन्वोल्यूशन बोलते हैं। तो जब हम 4x4 की एक मैट्रिक्स जो कि हमारी इनपुट मैट्रिक्स है, इसको जब हम कॉन्वोल्यूट करते हैं 2x2 की मैट्रिक्स के साथ, तो क्या होता है, ऑपरेशन किस तरह से चलता है, कुछ इस तरीके से चलता है। तो ये हमारी 4x4 की मैट्रिक्स है और इसके ऊपर हम 2x2 की ये मैट्रिक्स को यहाँ पे प्लेस करेंगे। उसके बाद एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, एलिमेंट वाइज हर एक सेल में एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कि इसका नाम है A1, इसका नाम से कि B1, B2, B3, B4, और से कि इसका नाम है A1, A2, A3, A4। तो हमारी जो इसकी ऑपरेशन निकलेगी वो होगी हमारी A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस A4 B4। ठीक है, इसकी जो सम निकलेगी, ये जो पूरी ऑपरेशन की जो सम निकलेगी वो निकलेगी एक सेल। ठीक है, इस पूरी ऑपरेशन में एक सेल निकलेगी, और उसके बाद ये जो हमारी कर्नल है, जो हमारी ये वाली कर्नल है, ये फिर यहाँ पे स्लाइड करेगी, ये दूसरे साइड में जाएगी। उसके बाद यहाँ पर फिर ऑपरेशन करेगी, एक और हमें सेल देगी। उसके बाद वो फिर तीसरे साइड में जाएगी, यहाँ पर ऑपरेशन करेगी, यहाँ पर हमें एक आउटपुट देगी। उसके बाद वो नीचे आएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, नीचे में जाएगी, उसके बाद और नीचे में जाएगी। तो इस तरीके से हमें एक मैट्रिक्स देगी जिसका साइज़ हो गया 3x3। समझिए 3x3 क्यों, क्योंकि ये पहले यहाँ पर गई तो एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, 8, 9। ठीक है, ये जाएगी वहाँ पे ऑपरेशन कर करके हमें 3x3 की एक आउटपुट देगी। ठीक है, तो ये जो हमारा आउटपुट निकल रहा है ये हमारा कॉन्वोल्यूशन की आउटपुट है। ओके, इसका ये कितनी, इसकी साइज़ क्या होगी, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमारी इनपुट साइज़ जो है, जो कि A है, इसको हम माइनस करेंगे कर्नल साइज़ जो कि B है, और इसमें +1 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 था, -2 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 3 निकल के आएगा, जो कि हमारा साइज़ ऑफ द इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स है। ओके, ये सिंपल सा था, ये ऑपरेशन मैंने समझा दिया। अब ये मैथमेटिक्स है, ये आपने समझ गया, पर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई ये कॉन्वोल्यूशन हम क्यों करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, कॉन्वोल्यूशन हम क्यों करते हैं, कॉन्वोल्यूशन हम यूज़ करते हैं फीचर्स को निकालने के लिए। अब ये जो कर्नल हमारे पास है, ये कर्नल का हम कर्नल को यूज़ कैसे कर सकते हैं हम फीचर निकालने के लिए, उसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, आपके पास एक इमेज है। ठीक है, आपके पास एक इमेज है और इस इमेज में मल्टीपल बहुत सारे मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स है, बहुत सारे फीचर्स है, बहुत से सीनरी हो सकता है, पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, कुछ भी हो सकता है इसमें। मैं बोलता हूँ भाई इस वीडियो के ऊपर ना मुझे एज फिल्टरिंग करनी है। ठीक है, मुझे एज फिल्टरिंग करनी है। एज फिल्टरिंग बहुत तरह की होती है। एक एज फिल्टरिंग हो जिसमें हम सिर्फ वर्टिकल एजेस निकालते हैं, एक एज फिल्टरिंग हो जिसमें हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल एज निकालते हैं, एक एज फिल्टरिंग हो जिसमें हम सिर्फ जितनी एजेस, सब तरह की एजेस हम निकालते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एज है, इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये वाली चीज़ में मैं बाद में समझाता हूँ। तो सपोज़ कि मुझे एक हॉरिजॉन्टल एज निकालनी है। अब हॉरिजॉन्टल एज निकालने के लिए हमारी जो कर्नल होती है, जैसे कि मेरे पास एक 3x3 की कर्नल है। ठीक है, 3x3 की कर्नल में -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1। ठीक है,
अब इसमें किस तरह से दिखेगा हमारा कर्नल वो भी मैं बता देता हूँ। तो सपोज़ कि इसको मैंने यहाँ पे -1 -1 0 0 0 1 1 1 लिखा है, पर ये एक्चुअल कैसे दिखेगा वो मैं बता रहा हूँ। तो जब इसे हम फिजिकली जब देखेंगे ना इस कर्नल को, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, जहाँ पर यहाँ पर हमारे पास से कि जो हमारी 1 है, राइट, जो हमारी 1 है वो पूरी जो हमारी 1 है वो पूरी ब्लैक रहेगी, जो हमारी 0 है वो थोड़ी सी ग्रेइश रहेगी, और जो हमारी ये 1 है वो हमारी पूरी वाइट रहेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह का फ़िल्टर हमारे पास बनकर निकलेगा, और इस फ़िल्टर को जब हम कॉन्वोल्यूट करेंगे, इसके ऊपर से जब हम लाते रहेंगे, जो मेरे पास आउटपुट रिज़ल्ट निकल के आएगा वो होगा हमारा एक हॉराइजॉन्टल एज। मैंने जितने भी इमेज का जितने भी हॉराइजॉन्टल एज है, फॉर इंस्टेंस कि मैं अगर कुतुब मीनार का अगर मैं हॉराइजॉन्टल एजिंग करता हूँ तो मेरे पास कुतुब मीनार का जो एज है वो निकल कर आ जाएगा, या किसी बिल्डिंग का फ़ोटो खींचता हूँ उसकी मुझे हॉराइजॉन्टल एजेस चाहिए, तो वहाँ पर वो बिल्डिंग की सारे एजेस निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। वैसे ही सेम गोज़ फॉर वर्टिकल एज, जहाँ पर मैं जो मैट्रिक्स यूज़ करूँगा वो अब ऐसे की जगह ऐसे होगी, जहाँ पे यहाँ पे मैं -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 1 1 में यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं कुछ इस तरह से 1 1 1 यूज़ करूँगा, तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल एजिंग कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना अच्छा इसको विजुलाइज कर पाओगे उतना बेटर आप इस चीज़ को लर्न पाओगे। और देखिए ये पूरा जो CNN सीखने का जो पूरा प्रोसेस है, पूरे इनफैक्ट पूरा डीप लर्निंग सीखने का जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आप सब कुछ मैथमेटिकली नहीं कर सकते हो, और आप मैथमेटिकली पूरा चीज़ को आप नहीं सीख सकते हो, लेकिन आप सीख सकते हो कि ये चीज़ ये कर रही है, ये चीज़ से ये हो रहा होगा, ये चीज़ से ये होता होगा, इस चीज़ से वो होती है। ये सब सारी जो इंटीग्रेसीज है ना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यही इंपॉर्टेंट है इस पूरे डीप लर्निंग को सीखने का प्रोसेस में। तो इंट्यूशन को बिल्ड कीजिए। अब वैसे अगर मुझे ये वाली फ़िल्टरिंग करनी है, मुझे एकदम एक्यूरेट एजेस चाहिए, एक्यूरेट एजेस के लिए जो हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे यहाँ -1 4 0 0 0 0। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, अब आप बोलोगे कि यार ये सारे फिल्टर्स क्या मुझे याद करनी पड़ेंगे CNN सीखने के लिए? तो आंसर इज़ नो, आपको कुछ याद नहीं करने का ज़रूरत है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि कॉन्वोल्यूशन क्यों होता है, इससे फीचर्स कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं। इनफैक्ट ये जो कर्नल्स होती है ना, जो कर्नल्स होती है हमारे पास, सपोज़ कि हमारे पास 2x2 की कर्नल थी, इसका तो इनफैक्ट हमें तो पता भी नहीं इसकी वैल्यूज़ क्या है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ होती है W1 W2 W3 W4। तो यस, आपने गेस सही किया, ये W1 W2 हमारी वेट्स है, ठीक है, ये हमारी वेट्स है। और किसी भी न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, हम वेट्स को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, वेट्स को डिटरमाइन करते हैं। तो ये कर्नल की भी जो वेट्स होती है, इसको डिटरमाइन करेंगे कैसे? न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करके, ठीक है। तो हमारी जो कॉन्वोल्यूशन होती है उसमें हम फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसमें हम फीचर्स एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करके और उसके बाद उसकी वेट्स को फाइंड करके। फाइन। तो ये होती है हमारी कॉन्वोल्यूशन। सिंपल सा चीज़ है, मैंने थोड़ा बढ़ा के बोला है लेकिन है बड़ा सिंपल सा। तो आप समझ गए होंगे कॉन्वोल्यूशन होता क्या है। कॉन्वोल्यूशन में और दो डिटेल्स होती है, मैं दो डिटेल्स को जल्दी से कवर करके पोलिंग में बढ़ता हूँ। तो वो दो डिटेल्स क्या है? एक होती है हमारी स्ट्राइड और दूसरी होती है हमारी पैडिंग। पैडिंग और स्ट्राइड का क्या सिग्निफिकेंस होता है, चलिए उसको समझते हैं। तो पैडिंग स्ट्राइड क्या होता है उस पर आते हैं। सपोज़ कि मैंने यहाँ पर एक इनपुट मैट्रिक्स लिया था 4x4 का, और यहाँ पे मैंने एक कर्नल लिया जिसको मैंने कॉन्वोल्यूट किया था, और मैंने कर्नल लिया था 2x2 का, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैंने क्या किया था कि पहले इसको लेकर यहाँ पे प्लेस किया था, ठीक है, मैंने प्लेस किया था। उसके बाद मैं डायरेक्टली नेक्स्ट वाले में गया था, ठीक है, डायरेक्टली इसके साइड वाले में मैं गया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने जंप किया था, फिर इसको मैंने यहाँ पे ले आया। स्ट्राइड इक्वल टू 1 में हम ये करते हैं। अगर स्ट्राइड मेरा इक्वल टू 1 है तो मैं ये करूँगा। अगर मैं स्ट्राइड इक्वल टू 2 है तो मैं स्किप करूँगा, ठीक है। अगर मेरी स्ट्राइड इक्वल टू 2 होती है तो मैं इसको स्किप करूँगा, और स्किप करके इसमें नहीं जाऊँगा, मैं इसमें चल जाऊँगा, ओके, मैं इसमें चल जाऊँगा। तो मेरी क्या होगी यहाँ पर, कितनी मेरी होगी यहाँ पे आउटपुट मैट्रिक्स, यहाँ से 1 और यहाँ से 2। तो मेरी ऊपर वाले लेयर पे 2 होगी, और वैसे हमें नीचे वाले लेयर में 2 होगी। अब इंस्टेड ऑफ मेरी जो साइज़ निकल के पहले आ रही थी 3x3, वो मेरी बन गई है 2x2, ठीक है। हमारी मैट्रिक्स की साइज हो जाएगी 2x2।
तो ये होती है स्ट्राइड, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारी कर्नल की जो हम मूवमेंट कर रहे हैं उसे हम बढ़ा देते हैं, उसे हम स्किप करवाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्ट्राइड। स्ट्राइड का सिग्निफिकेंस क्या होता है? स्ट्राइड का सिग्निफिकेंस ये होता है कि बहुत बार हम चाहते हैं कि कंप्यूटेशनल पावर बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कंप्यूटेशन पावर ज़्यादा ना लगे, थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि उतना भी उतने डिटेल्स में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार ऊपर से भी काम चल जाता है। ये अजम्पशन रहता है हमारा, ये इंट्यूशन रहता है हमारा स्ट्राइड यूज़ करने के पीछे, तो उस वक्त में हम स्ट्राइड करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो लेयर भी होता है न्यूरल नेटवर्क का वो उतना डीप नहीं बनता है। अब डीप नहीं बनता तो कंप्यूटेशनली वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। अब इसके काउंटर में आती है हमारी पैडिंग। पैडिंग क्या करता है? पैडिंग ये करता है कि हमें एक न्यूरल नेटवर्क को डीप बनाने में हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है वो मैं बताता हूँ। आपकी यहाँ पे एक इनपुट मैट्रिक्स है, फिर से 4x4 का, इसको पर आप फिर एक कॉन्वोल्यूट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्वोल्यूट करूँगा तो क्या होगी, मेरी साइज़ घटेगी, है ना, साइज़ घटेगी। मैं चाहता हूँ साइज़ नहीं घटाने का, मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ बरकरार रहे, इसका साइज़ उतना ना घटे जितना ये घटाने वाली है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं क्या करूँगा कि मैं इस मैट्रिक्स के बाहर में ना एक पैडिंग लगा दूंगा ज़ीरोस का। तो मैं इसका साइज़ मैं बढ़ा दूंगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे मैट्रिक्स में ना 0 0 0 0 0 0 जीरोस के साथ भर जाएगी। अब मैं सिंपल सा बात है, अगर मैं एक लार्जर मैट्रिक्स में अगर अब कॉन्वोल्यूट करता हूँ, मैं इस चीज़ को लेके अब इस चीज़ को लेकर मैं यहाँ पे लाऊंगा, मैं लार्जर मैट्रिक्स में कॉन्वोल्यूट करूँगा तो क्या होगा, वो खींच के एक लार्जर मैट्रिक्स से कॉन्वोल्यूट करके आउटपुट आएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ऑपरेशन होगा, जो हमारा आउटपुट आएगा वो लार्ज रहेगी। अब लार्ज रहेगी तो इंट्यूशन ये है कि हम उससे न्यूरल नेटवर्क को ज़्यादा डीप बना सकते हैं। डीप बनाएंगे तो इसका मतलब है कि हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीख पाएंगे। तो ये है हमारा इंट्यूशन बिहाइंड स्ट्राइड्स एंड पैडिंग। ओके, चलो अब बढ़ते हैं हमारा सेकेंड मैट्रिक्स ऑपरेशन में, जिसका नाम है पूलिंग। देखिए, मैं जानबूझ के इसको ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सारे डिटेल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूरी कॉन्वोल्यूशन यूनिट को समझने के लिए। ये इसको समझना एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट देखिए ये जो डिटेल्स है, ये जो मैथमेटिक्स है, ये मैंने बहुत ज़्यादा डीप मैथमेटिक्स में भी गया नहीं हूँ, बहुत ऊपर से समझा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझ, आगे जो कोर्स है उस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। अब आती है पूलिंग। पूलिंग क्या होता है? पूलिंग बहुत सिंपल ऑपरेशन है। सपोज कि मेरे पास फिर से एक 4x4 की मैट्रिक्स है और यहाँ पर हमारी कर्नल 2x2 की है। पूलिंग क्या करेगी? पूलिंग ये करेगी कि ये 4x4 में गई। अब यहाँ पे दो तरह की पूलिंग होती है, मैं अभी ये मैक्स पूलिंग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। मैक्स पूलिंग जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली पूलिंग है। तो मैक्स पूलिंग में क्या होता है कि इसको जब मैं इस कर्नल को लेकर यहाँ पर जब मैं स्लाइड करता हूँ तो इन चारों में से सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ मैं वो मेरी आउटपुट हो जाएगी एक ऑपरेशन की, ठीक है। अब ये फिर जब मैं इसको मैं यहाँ पे मूव करता रहूँगा, यहाँ दूसरा तो दूसरा, तीसरा तो तीसरा, अब उसके बाद इसको मैं स्लाइड करूँगा तो ये भी 3x3 की एक आउटपुट निकलेगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि कर्नल को स्लाइड कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा है, उस मैक्सिमम को निकाल के ले आ रहे हैं। तो वो क्या हो जा रही है, हमारी मैक्स पूलिंग हो जा रही है। अब वैसे ही एक और चीज़ है जिसका नाम है हमारी एवरेज पूलिंग, ठीक है। एवरेज पूलिंग में क्या होता है, सिंपल है, जो हमारी ये चार्ट हो, जो हमारी जो मैट्रिक्स के ऊपर चार्ट जा रही है, इसमें इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम मैं इन चारों का लेकर मैं एवरेज निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। इन चारों का लेकर मैं एवरेज निकाल दे रहा हूँ। एंड एवरेज निकालने में सिंपल सा बात है कि यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगी उसमें हमारी इस चार वैल्यूज़ की एवरेज रहेगी। हम इंडस्ट्री में ज़्यादातर मैक्स पुलिंग यूज़ करते हैं, एवरेज पुलिंग कुछ जगह यूज़ करते हैं। एवरेज पुलिंग की और क्या इंट्यूशन है, क्या उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो मैं किसी और वीडियो में आपसे बात करूंगा। जब हम आगे कुछ आर्किटेक्चर्स को रिव्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एवरेज पुलिंग हम क्यों यूज़ करते हैं। चलो अब ये हो गई हमारी कॉन्वोल्यूशन एंड पुलिंग। अब पुलिंग क्यों करते हैं ये मैं बताता हूँ। पुलिंग क्यों करते हैं, देखिए पुलिंग में कोई वेट्स नहीं होता, ठीक है। सो पुलिंग हैज़ नो वेट्स, इंपॉर्टेंट है। पुलिंग में वेट्स नहीं होता, कॉन्वोल्यूशन में वेट्स होता है। इसलिए कॉन्वोल्यूशन की वेट्स हमें सीखनी होती है, पुलिंग की वेट्स हमें सीखनी नहीं होती। पुलिंग में वेट होता ही नहीं है। पुलिंग इट्स जस्ट अ डायमेंशनल रिडक्शन की टेक्निक है। और इसकी जो इंट्यूशन है, जो लेमैन भाषा में अगर मुझे किसी को समझाना होगा कि भाई पुलिंग क्यों करते हैं, तो सिंपल सा बात है, कॉन्वोल्यूशन क्या करता है, मुझे फीचर्स निकाल के देता है, ठीक है।
कॉन्वोल्यूशन में फीचर्स निकाल के देता है। पूलिंग क्या करता है, सपोज मैं मैक्स पूलिंग कर रहा हूँ तो मुझे इंट्यूशन है पूलिंग के पीछे कि वो मुझे इंपॉर्टेंट फीचर्स में ही कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है। पूलिंग हम इसलिए करते हैं कि जो हमें कॉन्वोल्यूशन से जो आउटपुट निकली, जो हमारी फीचर्स निकल के आई है, उसमें से सिर्फ हम इंपॉर्टेंट फीचर्स को ही ले। ये है इंट्यूशन बिहाइंड पूलिंग। इससे हमारा क्या होता है, नंबर 1 इससे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन रिडक्शन होता है। नंबर 2 इससे हमारा डायमेंशन रिडक्शन होता है। नंबर 2 इससे हमारा कंप्यूटेशन पावर भी बचता है। तो कंप्यूटेशन पावर बचता है, डायमेंशन रिडक्शन होता है, तो ओवरऑल हमारा जो नेटवर्क है वो ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है, ज़्यादा एफिशिएंट भी होगा। ओके, और ऑपरेशन काफ़ी आसान सा है समझने के लिए भी, ठीक है। तो ये है बेसिक मोटा मोटी हमारी कॉन्वोल्यूशन और पूलिंग, ठीक है। यही मैट्रिक्स ऑपरेशन होती है जो हमारी इनपुट इमेज के ऊपर जो फीचर एक्सट्रैक्शन होता है, इसमें मल्टीपल कॉन्व और मल्टीपल पुलिंग। तो पहले कॉन्व होती है, फिर पुलिंग होती है, फिर कॉन्व होती है, फिर पुलिंग होती है, फिर कॉन्व होती है, पुलिंग होती है, और ये चलता रहता है। जितना भी डीप में बनाना चाहता हूँ उतना डीप तक ये जाता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो आप जितना चाहो उतना डीप बना सकते हो। हैविंग सेट के आपके पास बहुत अच्छा जीपीयू रखा हुआ है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स हमें जब हम ये चीज़ करते भी तो हमें ध्यान देना पड़ता है कर्नल साइज़ के ऊपर कि इमेज ऐसा तो नहीं हो जाए कि मैं करते करते 1x1 हो गया और 1x1 ऐसे कि 2x2 का मैट्रिक्स हो गया है, अब उसमें मैं 3x3 की कर्नल लगा रहा हूँ। तो वो सब चीज़ों का भी हम ध्यान रखते हैं जब हम ये सब तरह के ऑपरेशंस को करते हैं, जो कि ये वैसे फिजिबली पॉसिबल नहीं है, बट थियोरेटिकली हमें ध्यान रखना पड़ता है। ओके, सो यही है हमारी कॉन्वोल्यूशन और पूलिंग, AKA द मैट्रिक्स ऑपरेशन दैट हैपन्स इन द फीचर एक्सट्रैक्शन लेयर ऑफ अ CNN, ठीक है। अगले वीडियो में हम कॉन्वोल्यूशन और पूलिंग का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे पाई टॉर्च में, ठीक है। पाई टॉर्च में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे ये किस तरह से हम यूज़ करते हैं, कैसे हम पैरामीटर सेट करते हैं, और क्या क्या लाइब्रेरीज, क्या क्या चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। वो वाला वीडियोस बहुत छोटा होगा, ये वीडियो मुझे पता है कि थोड़ा बड़ा हो गया, पर देखिए इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए समझना भी, मेरे लिए बताना भी कि इसके पीछे इंट्यूशन क्या है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आप देखोगे इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, और वो भी आप इंजॉय करोगे। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने कमेंट्स में मुझे अपने थॉट्स बताओ। अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो वो मुझे बताओ, और दैट्स इट। चलो, टेक केयर, बाय।